दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों बीजेपी का नया अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे। अभी हालाँकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जेपी नड्डा अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन कितने दिन रहेंगे और इनको फुल फ्लेज अध्यक्ष कब बनाया जाएगा या कोई और अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये देखना पड़ेगा। और कल सुबह बीजेपी हेडक्वार्टर में एक समारोह होगा जिसमें नितिन नबीन को कार्य सौंपा जाएगा। इस बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल जब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पंकज चौधरी को चुना गया था, कल ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद से ये अनुमान लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएगा। और ये तनातनी चल रही थी बीजेपी और आरएसएस के बीच में। आरएसएस चाहता था कि हमारा अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते थे कि उनका अध्यक्ष हो, इसलिए कई नाम आए गए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तो अब चूंकि आरएसएस का था कि हमारा आदमी होगा, तो नितिन नवीन असल में आरएसएस के आदमी हैं। उनके पिताजी नितिन किशोर सिन्हा जी, वो भी बीजेपी के बड़े लीडर रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक थे और वो कई बार के एमएलए रहे हैं। और उनके पुत्र ये नितिन नवीन, ये 4 बार के एमएलए हैं। और पहले ये पटना वेस्ट से एमएलए थे, अभी ये बांकीपुर से एमएलए हैं। और अभी नीतीश कुमार सरकार में ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, यानी सड़क निर्माण मंत्री हैं। तो बड़ी छोटी उम्र है, 1980 में इनका जन्म हुआ। इनकी पढ़ाई-लिखाई कुछ पटना में हुई और कुछ दिल्ली में हुई। स्कूली पढ़ाई इनकी दिल्ली में हुई। तो अब सवाल है, 2-3 सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि जो आरएसएस चाहता था कि उनका प्रचारक अध्यक्ष बने, तो वो तो हो गया कि नितिन नवीन आरएसएस से आते हैं, तो उनका अध्यक्ष हो गया। लेकिन अब सवाल ये होगा कि भाजपा जैसे एक नेशनल पार्टी जिसके 14 करोड़ जिसके वोटर हैं, उनमें एक लो प्रोफाइल के व्यक्ति को क्यों बनाया? तो बीजेपी का दावा ये रहता है कि हम तो अपने कार्यकर्ता को बनाते हैं जो बहुत जमीन से उठकर आता है। लेकिन इस वक़्त बीजेपी में जो बड़े-बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और उसके अलावा सो ऑन बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर हैं। और जो चर्चा चल रही थी कभी कि अ, कभी धर्मेंद्र यादव की चर्चा थी, कभी भूपेंद्र यादव की, कभी धर्मेंद्र प्रधान की, कभी वो हिमाचल के जो नेता हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। लेकिन सहमति कहीं नहीं बन पाई। जो-जो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे, उन नामों पर सहमति नहीं बनी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनके जो प्रिय मित्र हैं, अ, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, इन पर प्रधानमंत्री चाहते थे कि इनमें से कोई बन जाए, लेकिन आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और ये अब देखिए कि 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था, अभी 2025 खत्म हो गया है। लगभग कार्य कार्यकाल उनका कार्यकाल खत्म होने का उनको 2024 के चुनाव तक अध्यक्ष बनाया गया था और तब से भी लेके अब लगभग 1.5 साल पूरा हो गया। तो अब उनको फाइनली जेपी नड्डा को जाना होगा, लेकिन इन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसका मतलब अध्यक्ष अब बनेगा या हो सकता है कि इन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा आपको याद हो कि जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो तब जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और जब नड्डा जब सरकार में आगे थे अमित शाह, तो तब उनको फुल फ्लेज अध्यक्ष बनाया गया था। तो जेपी नड्डा फुल फ्लेज अध्यक्ष थे। तो तब से लेके उनका ये टेन्योर काफ़ी लंबा हो गया, मतलब 2 टर्म से भी ज़्यादा हो गया। तो अब उनको बीजेपी के जो संविधान है उसके हिसाब से बदलना था। अब बीजेपी की जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया और उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो अब एक तो विवाद खत्म हो गया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो विवाद था वो खत्म हो गया। आरएसएस का जो प्रचारक थे वो आ गए। अब उसमें इतने लो प्रोफाइल नेता को जो बनाया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या अभी एक नया अध्यक्ष आएगा? लोग कह रहे हैं कि इसमें संजय जोशी अब आ सकते हैं, क्योंकि एक प्रचारक जब आएगा तो दूसरा प्रचारक भी आ सकता है, क्योंकि संजय जोशी का नाम बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन अभी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी और इसके अलावा ये भी है कि अब जो है नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता क्लियर हो गया कि अब क्योंकि नितिन नवीन इतने जूनियर हैं, उनकी उम्र ही अभी 35 साल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल है, उनसे 50 साल बड़े हैं। और बड़े कद के हैं, तो इस मतलब उनके सामने तो जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं होगी, तो उनको विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। तो मोदी यही चाहते थे कि पार्टी में, सरकार में स्मूथली चलता रहे, कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। ऐसा ना हो कि सरकार कुछ कह रही है, संगठन कुछ कह रहा है, उनमें झगड़ा हो। तो वो झगड़ा तो स्थिति खत्म हो गई है।
कल सुबह बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम होगा और उसमें नितिन नवीन को नए अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। तब उसमें देखेंगे कि क्या स्थितियाँ होंगी, उस पे हम आपसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना, अगर आपके पास में कोई जानकारी तो ज़रूर दीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार।